हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोगों को पास्ट टेंस एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। एक टेंसेस ले रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा रहे, असुविधा किसी प्रकार की ना हो, क्योंकि अगर सारे टेंसेस को एक साथ दिया जाता है कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। पहले आप एक एक टेंस समझ लें, फिर सभी को मिक्स करके समझा दिया जाएगा। ओके, तो ध्यान देना। पास्ट टेंस आप सभी को पता है कि हर टेंस को सुविधा अनुसार 4 काइंड में इंग्लिश में डिवाइड किया गया है। पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में अगर हम काइंड को लेते हैं तो सबसे पहला क्या होता है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होता है? जिस सेंटेंस से हमें यह आभास होता है कि कार्य केवल होता है, उसके बारे में अनिश्चित ज्ञान होता है, अर्थात हमें ये नहीं पता चलता है कि वो कार्य लगातार हो रहा है, पूर्ण हो गया है, कब से हो रहा है, किसी प्रकार का निश्चित ज्ञान नहीं होता, केवल अनिश्चित ज्ञान ही होता है। पास्ट टेंस में ऐसे वाक्यों में ज्यादातर या, ये ऐसे वाक्य आते हैं, अर्थात जिन वाक्यों का अंत आया, गया, खाया, पिया, नहाया, रोया, धोया, चिल्लाया, सोया, उठा, बैठा या था, थी, थे आदि अंत होता है, उन्हें हम इंडेफिनिट कहते हैं। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसे राम मेरे घर आया, देखो यहाँ पर आया हो गया, आया। उसने अपना पाठ याद किया तो किया हो गया। उसने मुझे पुस्तक दी तो देखो दी काम हो गया। राम ने इनाम बांटे तो देखिए बांटे हो गया। तो ये अंत को समझना है, इससे आपको पहचानने में मदद मिलेगी कि पास्ट टेंस इंडेफिनिट में कैसे पहचाना जाता है, इसकी पहचान क्या है। क्योंकि सबसे पहली आवश्यकता है सेंटेंस को पहचानना कि जो भाव व्यक्त किया गया है वो क्या है, उसके बाद फिर उसके रूप से लिंग्विज्म को और फिर समझकर बनाने की कोशिश करना है। तो देखिए इंडेफिनिट सबसे पहले इंडेफिनिट, जिसके अंत में क्या आएगा? या, ये या था आदि, ऐसे ये पहचान। सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या रूल होता है इसका? सब्जेक्ट वर्ब के सेकंड पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव हो जाएगा तो सब्जेक्ट डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये पहला रूल जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का है, और ये जो है नेगेटिव का है, ध्यान दीजिए। तो सिंपली अगर हमें पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ पकड़ते हैं, जैसे रूल्स लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे बच्चों ने फूल तोड़े तो देखिए चिल्ड्रेन प्लक्ड फ्लावर। ठीक बच्चों, बच्चों ने फूल तोड़े, किसने तोड़े? बच्चों ने। प्लक्ड, ये देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। बच्चों ने फूल तोड़े। राम मेरे घर आया, देखिए राम केम टू माई हाउस, ये सेकंड फॉर्म हो गई, सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। बालकों ने, मैंने बालकों में नाम बांटे तो देखिए आई डिस्ट्रीब्यूटेड। आई, बांटे का काम किसने किया? मैंने किया। आई डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस अमंग स्टूडेंट्स, या टू स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन, जिसको भी दिया उसका आ जाएगा। मैंने एक पत्र लिखा तो देखिए मैंने पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर। लोगों ने मेरा स्वागत किया, पीपल वेलकम दे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ बात आ रही होगी
अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग किया जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। अगर ये सेंटेंसेस नेगेटिव हो तो देखिए नेगेटिव कैसे बनाएंगे। यहां पर अब सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, सब्जेक्ट और डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं आगरा नहीं गया तो देखिए आई डिड नॉट गो टू आगरा। क्या ध्यान देना है आप लोगों को कि सब्जेक्ट आ गया, फिर डिड नॉट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और फिर ये प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ये ध्यान देना है। ठीक है, आपने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट टेक फूड, आपने खाना नहीं खाया। उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट सिंग सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया। तो इस प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें केवल क्या आएगा, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और प्रैक्टिस अगर हम करना चाहते हैं, श्याम ने शेर नहीं देखा, देखिए श्याम डिड नॉट सी अ लायन, सब्जेक्ट आ गया, डिड नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, उसने मुझे समाचार नहीं दिया, उसने अर्थात ही डिड नॉट गिव मी न्यूज। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, फिर डिड नॉट आ गया, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने उसके विरुद्ध शिकायत नहीं की, मैंने उसके विरुद्ध, तो शिकायत किसने नहीं की, मैंने, फिर आई डिड नॉट कंप्लेन अगेंस्ट, ठीक है बच्चों। तो मुझे लग रहा है पास्ट इंडेफिनिट के ये प्रैक्टिस मतलब वर्किंग हो गई। अब इसके बाद देखिए हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं। कंटिन्यूअस बहुत सिंपल है, कंटिन्यूअस सब्जेक्ट वाज और वर्ब और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये याद रखना है, हमें सेंटेंस पैटर्न को याद रखना है। अब कोई भी सेंटेंस हम ले लेते हैं, वह जा रहा था, आ रहा था, खा रहा था, मतलब ऐसे वाक्यों में रहा था, रही थी या रहे थे या हुआ था या हुई थी, ऐसा। गाय सड़क पर बैठी हुई थी, बच्चा सोया हुआ था, वर्षा हो रही थी, वह जा रहा था, वो आ रहा था, इस प्रकार के उनका प्रयोग होता है। तो लड़के कठिन परिश्रम कर रहे थे, लड़के कौन कर रहा था, लड़के, वाज वर्ब, सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग होगा, प्लूरल है तो वर्ब का प्रयोग होगा। वाज वर्ब वर्किंग हार्ड, देखिए सब्जेक्ट आ गया, वर्ब और फिर वर्ब में आईएनजी, और आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखती है, ध्यान रखना इसके। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, देखिए ट्रेन वाज मूविंग स्लोली, ट्रेन वाज मूविंग स्लोली, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। चाचा जी पत्र लिख रहे थे, अंकल वाज राइटिंग लेटर, विद्यार्थी निबंध लिख रहे थे, स्टूडेंट्स वर राइटिंग लेटर, पक्षी हवा में उड़ रहे थे, देखिए कौन उड़ रहा था, पक्षी उड़ रहे थे। बर्ड्स वर
flying in the air. Birds were flying in the air. बिल्कुल सिंपल है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है, कंटिन्यूअस बिल्कुल आसान है। पुलिस चोर को ढूंढ रही थी। देखिए, पुलिस वाज ट्रेसिंग या सर्चिंग इसको थीव। तो अगर आपको वर्ड पावर में प्रॉब्लम नहीं है, पैटर्न आता है, तो सेंटेंस को बनाने में सेंटेंस स्ट्रक्चर से कोई समस्या नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जरूर क्लियर होने चाहिए। किसान खेतों में हल नहीं चला रहे थे। किसान खेतों में तो कौन नहीं चला रहा था? फार्मर्स। फार्मर्स वर नॉट फ्लोइंग in the field। हल चलाना क्या होता? फ्लो होता, PLOUGH फ्लोइंग। फार्मर्स वर नॉट फ्लोइंग द फील्ड्स, अर्थात किसान खेत में हल नहीं चला रहे थे। अगला सेंटेंस देख सकते हैं, वह आपकी मदद नहीं कर रहा था। देखिए, ही वाज नॉट हेल्पिंग वह आपकी मदद नहीं कर रहा था। ओके, क्लियर है? तो कंटिन्यूअस बनाने में कोई समस्या नहीं है। सब्जेक्ट के साथ वाज वर का प्रयोग करना है। वाज वर के बाद में आपको आईएनजी फॉर्म, अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। अब हम परफेक्ट टेंस लेते हैं। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। यूजुअली पास्ट परफेक्ट का प्रयोग रिलेटिवली तब होता है जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई एक्शन समाप्त हो गया है और उसके पहले कोई कार्य हो चुका था, समाप्त हो गया था, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं। पढ़ाने के लिए जो है बच्चे जा चुके थे, तो हम क्या कह सकते हैं? चिल्ड्रेन हैड गॉन। क्या पहचान होती है? जा चुके थे। चले गए थे, सो गए थे। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थे, ए थे, ऐसे जो है वो पहचान उसकी आती है। यूजुअली क्या होता है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा रेलगाड़ी जा चुकी थी, ऐसे सेंटेंसेस प्रैक्टिकली लाइफ में यूज किए जाते हैं। तो देखिए, when I reached station, the train had gone। प्रैक्टिकली ये सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है और ये पास्ट इंडेफिनिट है। रिलेटिवली इस प्रकार से प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, अर्थात डॉक्टर के आने से पहले रोगी की मृत्यु हो चुकी थी, वर्षा होने से पहले फसल सूख चुकी थी, स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, मेरे आने से पहले पिताजी जा चुके थे। तो ऐसे वाक्यों में अक्सर ये वाक्य जो है, जो पहले घटना घटी वो पास्ट परफेक्ट होती है, जो बाद में होती है वो पास्ट इंडेफिनिट होती है। जब मैं स्टेशन पहुंचा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ट्रेन जा चुकी थी, उसके पहले जा चुकी थी, तो ट्रेन है। इसी प्रकार से देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी की मृत्यु हो चुकी थी। देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी की मृत्यु हो चुकी थी। देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं, डॉक्टर का आना और रोगी की मृत्यु होना। कौन सी चीज पहले हुई? पहले डॉक्टर आया, पहले रोगी की मृत्यु हुई?
तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी की मृत्यु हो चुकी थी, रोगी की मृत्यु हो चुकी थी, ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट होगा, क्योंकि ये कार्य पहले हुआ है। डॉक्टर बाद में पहुंचे, जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है। इंग्लिश बनाते समय इंग्लिश में पैटर्न क्या होगा कि पास्ट परफेक्ट पहले आएगा, उसके बाद बिफोर, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाएगा। ये आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट में जब भी हमें सेंटेंस बनाना हो और वाक्य पहले से जुड़े हुए हो, पहले से पहले, तो इंग्लिश बनाते समय जो कार्य पहले हुआ है परफेक्ट होगा, बाद वाला इंडेफिनिट होगा, लेकिन इंग्लिश में पहले परफेक्ट आएगा, बाद में इंडेफिनिट आएगा, ऐसे आपको बनाना है। तो अब रोगी की मृत्यु हो चुकी थी, हम क्या करेंगे, द पेशेंट had died before the doctor came। तो देखिए द डॉक्टर केम, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये बिफोर हो गया, और ये जो है द पेशेंट है डाइड, ये पास्ट परफेक्ट है, ये बात परफेक्ट है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ध्यान रखना है यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में थोड़ा मुश्किल आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर दो क्लासेज हो जाती है एक सेंटेंस में। प्रैक्टिकली ये सेंटेंस इसी प्रकार से यूज होता है। जैसे देखिए अगला सेंटेंस हम देखें कि वर्षा होने से पहले फसल सूख चुकी थी, तो देखिए हम क्या बनाएंगे, पहले क्या हुआ, पहले फसल सूखी है, फसल का सूखना परफेक्ट है, इससे पहले हम उसको बनाएंगे द क्रॉप हैड ड्राइड बिफोर इट रेन्ड। तो देखिए ये परफेक्ट इंडेफिनिट है और ये पास्ट परफेक्ट है। द क्रॉप हैड ड्राइड, फसल सूख चुकी थी, बिफोर इट रेन्ड, वर्षा होने से पहले। ध्यान रहे। तो ऐसे वाक्यों को हमें बिल्कुल क्लियर ध्यान रखना है। सेंटेंस बड़ा हो जाता है क्योंकि दो सेंटेंसेस एक साथ यहाँ पर मिले हुए होते हैं। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब यहाँ पर क्या है, मैं स्कूल पहुंचा, घंटी बज चुकी थी, घंटी का बजना परफेक्ट है और मेरा स्कूल पहुंचना इंडेफिनिट है। सेंटेंस क्या बनेगा, द बेल हैड रंग, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल, ऐसे सेंटेंस बनेगा। तो ये एग्जांपल थे पास्ट परफेक्ट के। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, जिन वाक्यों में कुछ कार्य हो भी गया है, परफेक्ट हो गया और कार्य में भी जारी है, ऐसे सेंटेंसेस को हम परफेक्ट कंटीन्यूअस की श्रेणी में रखते हैं। जैसे वर्षा 1 घंटे से हो रही थी, तो यहाँ पर कुछ वर्षा हो भी चुकी है और लगातार जारी भी है, ऐसे सेंटेंसेस को हम परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। तो किसी समय से अक्सर क्या होता है, किसी समय से रहा था या रही थी, आ जाता है, या ता रहा था या ती रही थी। इनमें क्या होता है, कोई समय नहीं आता है। जैसे वो मेरे घर आता रहा था, वह मेरे घर आती रही थी, ये सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पैटर्न पर ही बनेंगे। अब यहाँ सेंटेंस अगर हम लेते हैं कि वर्षा सुबह, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट हैड बीन और वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब तक ये क्लियर नहीं होंगे तो सेंटेंस नहीं बनेगा। सब्जेक्ट हैड बीन और वर्ब में आईएनजी, आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लगती है। तो अगर सेंटेंस लिया जाए, मैं इस कारखाने में कई वर्षों से काम कर रहा था,
तो मैं देखिए सेंटेंस को लिख देता हूँ हिंदी में। मैं इस कारखाने में कई वर्षों से काम कर रहा था। तो देखिए स्ट्रक्चर को देखते हैं हम क्या बनाएंगे। आई और क्या आ जाएगा, हैड बीन वर्किंग इन दिस कारखाना फैक्ट्री कई वर्षों से और मेनी ईयर से के लिए यहाँ पर सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो हम इसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अभी हम क्लैरिफाई कर देते हैं कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ होगा। जैसे देखो मैंने स्ट्रक्चर बताया तो समझ लीजिए, फिर अगली इस बात को क्लैरिफाई करते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर मेनी ईयर्स। कई सालों से हम इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। हम वह 3 घंटे से बिस्तर में लेटा हुआ था। तो देखिए ही हैड बीन लाइंग इन द बेड और अब आगे जो भी टाइम उसको लगा दीजिए, 3 घंटे से तो 3 आवर। वर्षा सुबह से हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि मॉर्निंग केवल एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बता दूं। आप लोग ये सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को जरूर नोट करते रहना, पहचान जरूर नोट करते रहना, क्योंकि बेसिकली देखिए व्हेन एवर सम आइडिया कम इन आवर माइंड, जब भी हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है, व्हेन एवर आइडिया कम्स इन आवर माइंड, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसको हमें पहचानना होता है कि उसका टेंस क्या है, फिर उसका काइंड क्या है, काइंड के बाद में फिर उसका वॉइस क्या है, वॉइस के बाद में फिर उसमें वोकेबलरी अर्थात जो शब्द भंडार हैं वो हमें आते कि नहीं आते हैं। उसके बाद फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एसएस स्ट्रक्चर जो भी हम पैटर्न लिख रहे थे, इस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब वगैरह आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, उसे स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद इन सब के बाद में अब वो सेंटेंस बन जाता है। तो देखिए इतनी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1 टेंस पहचानिए, नंबर 2 काइंड कौन सा है। देखिए टेंस में कितने टेंस होते हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, 3 टेंस हो गए। फिर काइंड में अगर टेंस पहचान लिया तो काइंड में आएंगे, तो काइंड 4 हो जाते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर वॉइस 2 हो जाते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फिर जो वर्ड पावर है वोकैबुलरी, उसका आपको ध्यान रखना है कि वर्ड की मीनिंग आपको आती है नहीं आती है, वर्ड वगैरह जो है उनकी मीनिंग आती नहीं आती है। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताए थे, स्ट्रक्चर अगले किसी वीडियो में मैं बोर्ड पे बना करके सारी क्लैरिफाई कर दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेना कि पूरा स्ट्रक्चर का एक टेबल ही बनी हुई होगी, एक एक्टिव वॉइस की और एक पैसिव वॉइस की, 2 बार करके वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। फिर जाकर के हमारा सेंटेंस बन पाता है। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा और 5वां और 6ठा, इस प्रकार से 6 लेवल पर जाकर के आपका सेंटेंस बन करके तैयार हो जाता है। अब देखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिंस और फॉर का यूज कब होता है। देखिए सिंस मैंने बताया कि एक पॉइंट ऑफ टाइम, जब समय का एक बिंदु हमें दिया है, हमें पीरियड अर्थात उसके अवधि के बारे में पता नहीं होता है, तो उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और फॉर जो है कब होता है, जब पीरियड होता है और पॉइंट ऑफ टाइम का पता नहीं है। ये केवल एक पीरियड है, समय कब हुआ था कोई कार्य, इसके बारे में ये कभी नहीं बताता है। कितनी देर हुआ था ये बताता है, इसमें कब हुआ था ये बताता है, कितनी देर हुआ था ये बिल्कुल नहीं बताता है। तो सिंस का प्रयोग कब करते हैं,
is since morning, noon, January, (1980). इन सभी में देखिए पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है कि काल के समय सुबह से, दोपहर से, रात से, सिंस नाइट, मंडे। समय की कोई अवस्था दे रखी है, महीना दे रखा है, दिन दे रखा है, कोई ईयर दे रखा है, ये सारे केसेस में क्या हो जाएगा, ये सिंस का प्रयोग होगा। पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, इसमें हमेशा एक न्यूमरल है। न्यूमरल कैसा आएगा, जैसे 2 hours, 5 minutes, 10 seconds, 1 month, 15 years। ये सब में क्या है, ये सब पीरियड ऑफ टाइम है। इनमें की पहचान के लिए देखिए सभी में 1 2 3 4 5 कोई ना कोई न्यूमरल आएगा। न्यूमरल ही एक तरह डिटरमिनर का काम करता है और वो पीरियड ऑफ टाइम को, तो पीरियड है उसको डिफाइन करता है, डिटरमिन करता है। इसलिए इसके पहले कोई ना कोई डिटरमिनर अवश्य आता है। तो बच्चों ये आज की क्लास में हमने आप लोगों को पास्ट टेंस समझाने की कोशिश की है। पूर्ण रूप से क्वेश्चन बताए हैं, कुछ एग्जाम्पल बताए हैं। आप लोगों के पास जो भी बुक्स हो उनसे आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। कहीं पर कोई चीज समझने में प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो मुझे अवश्य बताएं ताकि अगली वीडियो में हम उन चीजों को सॉल्व कर सकें। ओके, थैंक यू।